हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज की वीडियो में हम अपना नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो इसमें हमको ना वर्टिकल ट्रेवर्स करना है बाइनरी ट्री में, और किस तरीके से वर्टिकल ट्रेवर्स करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमको एक बाइनरी ट्री ऐसा दे रखा है, ठीक है। और हमको क्या करना है ना, इसमें हमको वर्टिकल ट्रेवर्स करना है। तो वर्टिकल ट्रेवर्सल होता क्या है, वर्टिकल ट्रेवर्सल कुछ ऐसा होता है जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। लेवल्स बता रहा हूँ मैं, ये थर्ड वर्टिकल लेवल है, और ये फोर्थ वर्टिकल लेवल है, ये फिफ्थ वर्टिकल लेवल है, मतलब ये वाला फिफ्थ वर्टिकल लेवल है, ठीक है। और ये सिक्स्थ वर्टिकल लेवल है। तो कुछ ऐसा होने वाला है ये। तो अब देखिए, मैं कुछ रूल आपको बता देता हूँ, मतलब कुछ कंस्ट्रेंट या फिर कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ इसकी, जो कि आपको जाननी चाहिए बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन। तो क्या है ना कि देखिए, जैसे कि ये जो नोड है, अगर ये नोड है ए और इसका चाइल्ड है बी, इसका चाइल्ड है सी, ठीक है। तो ये जो है ना ए, ये बी और सी से 45 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक है। मतलब 45 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं ये बी और सी, ठीक है। ठीक है, तो ए से बी कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री में, और ए से सी कितने डिग्री में है, 45 डिग्री। तो सिमिलरली अगर इसके पास एक एक बस ई, मान लीजिए डी इसके पास हुआ एक नोड, और ये ई इसके पास नोड हुआ, ठीक है। इसके पास एक एफ नोड है और एक जी नोड है। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये जो है आपस में ऐसे ओवरलैप की स्थिति में है, पर ये ओवरलैप नहीं होता एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है ना, ये आगे पीछे होते हैं, और ये होते सेम ही लेवल पे है, इसी लेवल पे होते हैं, ठीक है। मतलब सेम ही वर्टिकल लाइन पे वो लाई करेंगे, ये ई और एफ सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करेंगे, पर क्या होगा कि आगे पीछे लाई करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा। तो ठीक है, तो ये भी अगेन 45, ये भी अगेन 45। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो है सेम वर्टिकल लेवल पे है। तो प्रिंट कैसे करना है इसे, ये देखिए प्रिंट कैसे करना है, एक बार आपको ऑर्डर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, प्रिंट करने के लिए ना आपको, जैसे कि ये वाला पहला है ना, ये वाला फर्स्ट है लेवल, ये सेकंड है मान लीजिए, ये थर्ड लेवल है, ये वाला, ये फोर्थ लेवल है, और ये फिफ्थ लेवल है, और ये सिक्स्थ लेवल है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं। तो हमको क्या करना है ना, फर्स्ट लेवल पे हमको क्या है, टू है, तो हमको ये करना है। फिर सेकंड लेवल पे हमारे पास क्या है, फाइव और वन है। फिर थर्ड लेवल पे हमारे पास क्या है, थर्ड लेवल पे हमारे पास है टेन, हमारे पास है नाइन, और हमारे पास सिक्स भी है। तो देखिए ऑर्डर कैसा रखना है, ऑर्डर जब हम वर्टिकली ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो ऑर्डर यही होना चाहिए, अप 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 साइड टू डाउन, अप साइड टू डाउन, ठीक है। पर यहाँ पे जो है ये लेवल सेम है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट लेवल कहें आप और इसे सेकंड लेवल कहें, तो सेकंड लेवल पे ही है दोनों, नाइन और सिक्स। तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, नाइन और सिक्स का, ओनली नाइन और सिक्स का मैटर नहीं करता। बट आपको ध्यान रखना है किसके ऑर्डर का, आपको ध्यान रखना है इस ऑर्डर का, मतलब कि वर्टिकल ऑर्डर का, वर्टिकल ऑर्डर रहना चाहिए, ठीक है। तो नाइन और सिक्स के बाद जीरो आएगा, और फाइव वन के बाद एट आया नहीं, फाइव वन के बाद एट भी आएगा, ठीक है। फाइव वन एट, टू फाइव वन एट, टेन नाइन सिक्स जीरो, फिर फाइव ट्वेल्व फोर, फिर ये फोर्थ वाला था तो उसमें आया ट्वेल्व, मतलब फाइव ट्वेल्व सिक्स फोर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए, फाइव ट्वेल्व फोर, फाइव ट्वेल्व कॉमा फोर, ठीक है। तो ये हो गया, और एक मिनट साफ लिख देता हूँ थोड़ा, फाइव ट्वेल्व कॉमा फोर, ठीक है। फाइव ट्वेल्व कॉमा फोर हो गया। अब फिफ्थ में क्या है मेरा, नाइन और सेवन, नाइन कॉमा सेवन। अब सिक्स पे क्या है मेरा, सिर्फ इलेवन, ठीक है। सिक्स पे क्या है, सिर्फ इलेवन। तो ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर है जो कि मुझे अचीव करना है। तो देखिए मैं कैसे इसे अचीव कर सकता हूँ। तो हमको क्या करना है, ट्रेवर्सल तो करना है। चलिए रिकर्जन का यूज़ कर लेते हैं, यही लग रहा होगा आपको कि हम क्या कर लेते हैं, रिकर्जन का यूज़ कर लेते हैं। तो देखते हैं रिकर्जन से होता क्या एक्चुअली में, ठीक है। रिकर्जन इसमें लगाते हैं तो क्या मिलता है, हमने बस मैंने ऐसे ऐसे साइड में रख लिया है, ठीक है, ये ऑर्डर को, कि आंसर मैच करेंगे लास्ट में, आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखिए, कुछ लोग कहेंगे इसको हम रिकर्जन से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि ट्रेवर्स करेंगे, आ, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि हम इसको ऐसे ट्रेवर्स करेंगे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, इस साइड। तो इस साइड जाते हुए हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे अपना हैश मैप, जो कि बना लेंगे हम हैश मैप की जगह, क्योंकि सी प्लस प्लस में करने वाले हैं हम, तो मैप ले लेते हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप। तो एक मैप बना लेंगे इंटीजर का, और साथ में बना लेंगे दूसरा किसका, वेक्टर का, ठीक है। इंटीजर और वेक्टर का हम एक मैप बना लेंगे, और उस मैप से हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करते रहेंगे, और ट्रेवर्स करते हुए रिकर्जन से, जैसे ही मैं इस पे पहुंच रहा हूँ, इस पे मैं जीरो रखूंगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड को जा रहा हूँ तो माइनस वन, राइट साइड को जा रहा हूँ तो प्लस वन, ठीक है। तो देखते हैं फिर कैसे होता है ये, ठीक है, देखते हैं कैसे होता है ये, इस वाले लॉजिक से जो मैंने अभी आपको बताया, इस वाले लॉजिक से ये कैसे होने वाला है। मेरे को पता भी नहीं है कि अगर होने वाला है नहीं होने वाला, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। चलिए चलते हैं साथ में सीखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि
यहाँ पे देखिए पहले हम यहाँ पे आए, ठीक है। तो हमारे मैप में पहले हमने 0 से शुरू करा, ठीक है। 0 लेवल पे हमारे पास क्या था, 10 था, ठीक है। अब हम 5 पे आए, तो 5 पे लेफ्ट साइड आए हैं क्योंकि तो लेवल -1 होगा, तो -1 पे हमको क्या मिला, 5 मिला। फिर उसके बाद हम फिर से उस लेफ्ट में आए, तो -2 पे हमें मिलेगा 2, तो -2 लेवल पे हमें मिला 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक चलते हैं। अब यहाँ से इस साइड गिरेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट साइड आ रहे हैं, राइट साइड आए तो मतलब यहाँ पे कितना था, ये -1 था, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0, राइट। -1 + 1 0, तो 0 पे मेरे को फिर मिला 9, ठीक है। अब मैं चलूंगा यहाँ से वापस इस साइड आ जाऊंगा, और फिर से 0 पे आके फिर से राइट साइड गया, तो 1 पे मिला मुझे 5, 1 पे मुझे मिला 5, ठीक है। अब 1 पे 5 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। इस साइड आएंगे, अब लेफ्ट में आया तो यानी कि 1 था, ये 0 हो गया, फिर से 0 पे मिला मुझे 6, 0 पे मुझे मिला 6। अब मैं फिर से नीचे जाऊंगा लेफ्ट साइड, तो 0 से इधर -1 होता है, ठीक है। तो -1 पे मुझे मिला है 1, ठीक है। -1 पे मुझे मिला है 1, तो चलिए इस साइड, ठीक है। अब ये पूरा हो गया, तो इस साइड आए हम, अब राइट पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये -1 था, तो ये 0 है, और ये अभी 1, तो 1 पे मुझे मिला है 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद 12 मिल गया है, तो अब 12 के बाद ऊपर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पे पहुँचे, 5 किस पे था, 1 पे, और ये इसके राइट में जाएंगे, तो यहाँ पे 2 पे मुझे मिला 9, 2 पे मुझे मिला 9, ठीक है, ठीक है। इसे कुछ ऐसा कर लेता हूँ, ये पता लगे। अब 2 पे मुझे 9 मिला, तो अब मैं इसके बाद लेफ्ट में आऊँगा, है ना, लेफ्ट में आऊँगा यानी कि -1, तो 2 -1 यानी कि 1, 1 पे 4 मिला है मुझे, 1 पे 4 मिला है मुझे, ठीक है। अब फिर से लेफ्ट में जाऊँगा, तो 0 पे 0 मिला है मुझे, ठीक है। लेफ्ट में -1 ना, तो 0 पे 0, 1 और फिर -1 0। अब यहाँ पे और लेफ्ट में जाऊँगा, तो -1 में मुझे 8 मिलेगा, -1 में मुझे 8 मिला है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आया, तो ये कितना था, 0 1 था ना ये, हाँ ये 1 था, तो 1 से फिर मैं राइट पे आया हूँ, 1 से राइट पे मतलब कि 2 पे, तो 2 पे मुझे 7 मिला है, ठीक है। अब ऊपर गया मैं, यहाँ पे क्या था, ये 2 था, अब 2 से मैं किस पे आया, 3 पे, तो 3 पे मुझे मिला है 11। तो ये कुछ मेरा ऑर्डर है, तो चलिए देखते हैं क्या ये ऑर्डर मैच हो रहा है, क्या ये ऑर्डर इस वाले ऑर्डर से मैच कर रहा है, आइए देखते हैं। हाँ, तो जैसे कि ये 1 2 3 था ना, पर एक्चुअल में इंडेक्सिंग जो मैंने कर रखी है, क्योंकि मैं इस साइड ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो मैं इंडेक्सिंग जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ -1 फिर 0, फिर अच्छा -1 नहीं, -1 -2, तो -2 से कर रहा हूँ, -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ। तो देखते हैं, -2 पे मेरे को मिल रहा है 2, तो देख लेते हैं, -2 पे सिर्फ 2 ही मिल रहा है क्या, -2 पे कहाँ है -2, 0, अच्छा हाँ, -2 पे सिर्फ 2 ही मिलना चाहिए, पर मुझे मिल रहा है यहाँ पे 7 भी। अच्छा, ये मैंने शायद 2 का लिख दिया ना, हाँ यहाँ पे 2 पे था ये 7, तो ये 2 का 7 लिख दिया। एक बार चलते हैं पीछे वापस, ठीक करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं लिख रखा, ठीक है। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, 0 लिख दिया है, यहाँ पे 0 लिख दिया है, तो 0 किस पे लिखा है, 0 पे लिखा है, तो फिर हम इस पे 4 पे आए, 4 किस पे है ये, 4 अभी 1 लेवल पे है, तो अभी ये 2 लेवल पे 7 है, ठीक है। 2 लेवल पे 7 है, मतलब कि ये रहा 2 लेवल, और इस पे 7 है, तो मैंने लिखा गलत था, और कुछ नहीं है, ठीक है। 2 लेवल पे 7 है ये। अब 7 पे आने के बाद यहाँ पे मैं आया 9 पे, ठीक है, 9 पे आया, तो 9 पे भी क्या है, 2 था, 9 पे भी लेवल 2 था, 3 लेवल पे मुझे मिला 11, तो ये मेरा ऑर्डर है। तो चलिए फिर से मैच कर लेते हैं, और देखते हैं। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि मैंने इंडेक्सिंग कर रखी है, तो ये -1 और ये -2, तो मेरा -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2 और 3 ऐसे जा रही है। तो -2 पे मुझे 2 मिल रहा है, -2 पे 2 मिल रहा है, सही बात है। अब मुझे -1 पे 2 -5 1 8 मिल रहा है, -1 पे मुझे मिल रहा है 2 -5, अच्छा -1 पे 5 1 और 8, 5 1 और 8, 8 क्यों नहीं मिला फिर मुझे, 8 पे मैं गया था, 8 मैंने कहाँ ऐड कर रखा है, अच्छा 8 मैंने ऐड ही नहीं करा, पर एक्चुअली 8 देखिए कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा 8, मैं यहाँ पे कौन से लेवल पे था, यहाँ पे कौन से लेवल पे था, 0 पे, 0 मेरा 0 पे था, तो 0 से नीचे गया मैं 8, 8 को मैंने ऐड नहीं करा, पर 8 जो आएगा ना मेरा, वो 1 पे आएगा, ठीक है। काफ़ी जल्दी हम ट्राई रन कर रहे हैं, तो रह गया होगा ऐड करना, पर आप समझ रहे हैं कि इस ये 8 इसमें आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी मैच हो रहा है, तो अब -2 पे देखते हैं, -2, -2, हाँ -2 का तो हो गया था, तो ये भी सही है,
ठीक है, मतलब कि ये भी सही है और ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, अब थ्री वाला कहाँ है, ये मतलब सॉरी जीरो वाला, तो जीरो में क्या मिल रहा है, 10960, बिल्कुल ठीक है, 10960 ठीक है। अब माइन वन पे मिल रहा है 512 4, वन पे मिल रहा है 512 4 ठीक है। अब टू पे ये वाली देखनी है, ये वाली, क्योंकि ये वाली एक्चुअल इंडेक्सिंग है मेरी। तो टू पे मिल रहा है मुझे 5 और 7, वो सॉरी 9 और 7, टू पे मिल रहा है 9 और 7 सही है। सिक्स पे मिल रहा है 11, यानी कि थ्री पे मिल रहा है 11, तो थ्री पे मिल रहा है 11 सही है। ठीक है, तो देखिए आ तो रहा है, इससे आ तो रहा है, पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिकर्जन से नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ रिकर्जन से नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रूफ। ठीक है, ऑर्डर आया है, बिल्कुल हमने बिल्कुल रिकर्जन लगाई है, आप बिल्कुल ऐसे भर के देखिए, कुछ केसेस जरूर पास होंगे, पर मैं करके दिखाता हूँ इसे फेल एक केस पे। एक मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट केस। आ ठीक है, तो इसको तो यहीं पर रख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये यहीं पर रहेगा। अब अच्छा एक और बनाना है ना, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ, दूसरे पेज पे चलते हैं। अच्छा ये बंद हो गया ओपन मोड, तो एक बार इसे खोल लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ये था। ठीक है, तो हाँ, तो ये था, और हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट केस लेने वाले थे, तो टेस्ट केस मैं बनाता हूँ आपके लिए। तो टेस्ट केस होगा ये 1, ये 2, 3, 4, ठीक है, सपोज 5, ये सेम लेवल पे है। ठीक है, 6, और फिर 7, फिर 8, यहाँ पे ये आएगा 9, फिर ये 10। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो इसे करते हैं थोड़ा सा इस साइड, छोटा भी कर लेते हैं। हाँ, तो अब इस टेस्ट केस पे करते हैं एक बार ड्राई रन। अब इस पे चलते हैं रिकर्जन से। तो जीरो से शुरू करा मैंने, लेफ्ट में जाऊंगा -1, राइट में जाऊंगा +1। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं। तो जीरो, जीरो पे मेरे को क्या मिला, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। अब एक्चुअल में इसमें मिलना क्या चाहिए ऑर्डर, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, वो भी पहले लिख लेते हैं कि ऑर्डर क्या मिलना चाहिए। ऑर्डर मेरे को मिलना चाहिए 2। ठीक है, तो मानूँ तो मैं, अच्छा वो नहीं लिखते, उससे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, तो एक टू मिलेगा पहले, फिर 1 4 5, 1 4 5। ठीक है, 1 4 5, फिर मिलेंगे मुझे 3 6। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये सेम लेवल पे है, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो ये दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 और 6, तो 3 6, फिर 9 7 है ना, ये भी सेम लेवल पे 9 7। अब ये 9 7, अब ये 10 और 8, ये 10 8, तो ये कुछ मिलना चाहिए मुझे आउटपुट में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं अब, और देखते हैं। तो क्या कह रहा था मैं, कि हम चलेंगे जीरो से। ठीक है, तो जीरो पे मुझे मिल रहा है 1। ठीक है, जीरो पे मुझे मिल रहा है 1, मैं गया लेफ्ट साइड, मैंने कहा -1 पे मुझे मिला है 2। ठीक है, अब मैं आया राइट साइड, तो मैंने कहा -1, फिर से जीरो पे मुझे मिला 4। ठीक है, अब जीरो ये था, अब मैं राइट साइड फिर से आ रहा हूँ, तो मुझे जीरो से फिर 1 पे चला गया मैं, 1 पे मुझे मिला है 6। फिर मैं आ गया 2 पे मुझे मिला है 7। फिर मैं आ गया 3 पे मुझे मिला है 8। ठीक है, अब मैं वापस गया। ठीक है, यहाँ से वापस गया, तो यहाँ से होता हुआ जाऊंगा, और ये क्या था, जीरो था, तो जीरो के नेक्स्ट पे ये क्या है, 1। ठीक है, राइट पे 1, तो 1 पे मुझे मिला 3। 1 पे कहाँ है, 1 पे मुझे मिला है 3। और अब यहाँ पे लेफ्ट में आऊंगा मैं, तो यानी कि जीरो पे मुझे मिला है 5। ठीक है, जीरो पे मुझे मिला है 5। अब उसके बाद मैं वापस जाऊंगा यहाँ से, तो अब ये 1 था, तो ये 2। ठीक है, राइट में आ रहा हूँ 2, तो 2 पे मुझे मिला है 9। 2 पे मुझे मिला है 9। अब मैं इस साइड आ रहा हूँ, अब मुझे मिला है ये 3, है ना, 2 हो गया, 2 के बाद 3, तो 3 पे मुझे मिला है, क्या मिला है 3 पे, ये देख लेते हैं क्या है, 10। ठीक है, 3 पे 10, तो ये कुछ ऐसा मुझे मिल रहा है। पर एक्चुअल में मुझे क्या मिलना चाहिए था, मैं आपको वो दिखाऊंगा। पर उससे पहले एक और चीज, कि जो हम ये मैक्स और मिन लेके चल रहे हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या लेवल्स लेके जो चल रहे हैं, -1 -2 1 2 3, ये हमको एक जगह मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए हम क्या बना रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं, राइट, मैप ऑफ सी।
दिस इज माई दिस इज माई कीज, दीज आर माई कीज। अगर आपको दिख रहा है तो ये मेरी कीज हैं, और ये जो है ना ये मेरी वैल्यूज है। तो आपको पता भी चल रहा होगा हम की मैप किसका बनाने वाले हैं। हम मैप बनाने वाले हैं इंटीजर वर्सेस अ लिस्ट, दैट इज अ वेक्टर। ओके, इंटीजर और वेक्टर का एक बनाने वाले हैं मैप। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये देखिए अभी इंटीजर और वेक्टर का मैप बनाएंगे। उसमें जो है हम इस इंटीजर पे, मतलब इस लेवल पे, इन लेवल पे इन को पुश करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके पुश करते जाएंगे। तो और अभी चलिए आंसर मैच करते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है आंसर कुछ ऐसा आया तो मतलब भाई बिल्कुल मैं झूठ बोल रहा था, और इसे रिकर्जन से भी कर सकते हैं। ठीक है, पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए मेरे को मिल रहा था टू एक जगह, तो टू है क्या कहीं पे? तो टू कौन से लेवल पे था ये -1 लेवल है, ये 0 1 2 और 3। ठीक है, -1 लेवल पे मुझे टू मिल रहा था, तो -1 पे मुझे टू मिल रहा है, और 9 कैसे मिल रहा है ये? अच्छा मैंने फिर से गलत लिख दिया, एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी तो ये ठीक चल रहा है। ठीक है, 0 पे, हाँ हमने क्या करा, अभी लास्ट वैल्यू क्या हटाई है? 3 हटाई है। तो 3 देख लेते हैं कहाँ पे है। हाँ ये रहा 3। तो 3 हटाई है, यहाँ पे 3 को हमको ऐड करना है। तो 3 को हमको कहाँ पे ऐड करना है? यहाँ पे हम किस में होंगे? 0 पे। तो 0 से हम यहाँ पे 3 पे आए हैं, है ना? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, 3 को हम पहुँच रहे हैं, तो 3 को हम यहाँ से पहुँचेंगे ना, प्री ऑर्डर में ऐड करते हैं हम। फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। 8 से देखेंगे, 8 ऐड कर दिया, हाँ चलिए 8 ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 पे कर दिया 8 ऐड। अब चले वापस 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 1 से चले, अब यहाँ पे 3 पे। 3 1 पे है, तो 1 पे 3 को ऐड करो। 1 पे 3 को ऐड करना है, 1 पे 3 को ऐड करना है ध्यान से अब। ठीक है, अब लेफ्ट में आए, तो लेफ्ट में आए मतलब -1, 1 से -1 यानी कि 0, 0 पे ऐड करना है 5, 0 पे ऐड करना है 5, बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद इसके आए राइट साइड। ठीक है, राइट साइड आए, ये क्या था? 1 था ये, 3 1 पे था। देखिए 3 था 1 पे, तो 1 के राइट में आए यानी कि 2, ये वाला 2। मैंने उस वाले 2 को किसको ढूंढ लिया था, मैंने कहाँ पे ऐड कर दिया था? अच्छा मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा था ना 3। चलिए जो भी गड़बड़ हुई थी, पर इस बार जो है 2 पे आएगा 9। ठीक है, 2 पे आएगा 9, और ये 3 पे आएगा 10। 3 पे आएगा 10। ठीक है, जो भी गड़बड़ हुई थी उसका पता नहीं मुझे, पर अब तो याद भी नहीं। पर ये जो है कुछ ऐसा होगा। तो अब आंसर करते हैं इसका मैच। आंसर करते हैं मैच। तो -1 पे 2 था, -1 पे 2 था, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 पे 145 है, 0 पे 145, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक, क्या बात है। अब 3 और 6 किस पे है मेरे? 1 पे। 1 पे मेरे 3 और 6 हैं, तो 1 पे क्या है आपके? 6 और 3 हैं। अच्छा 1 पे आपके 6 और 3 हैं, भाई आपने तो गलत कर दिया ये। ठीक है भाई, यहाँ पे गलत हो गया, आप फेल हो गए। आपने ऑर्डर जो है उल्टा कर दिया, ये कर दिया है ऐसे ऑर्डर, नीचे से ऊपर। आपको ऊपर से नीचे आना था, आपने नीचे से ऊपर कर दिया। ठीक है, गलत हो गया आप। अब नीचे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक गलती माफ। दूसरी गलती देखते हैं। अब उसके बाद ये 9 7 आ रहा है, यहाँ पे 9 7 आना चाहिए, पर आपने क्या प्रिंट करा है? 7 9 प्रिंट करा है। भाई आप अभी भी गलत हो गए हैं। अब 10 और 8 आना चाहिए, आपका 8 और 10 आ रहा है। आप फिर से ऐसा ऑर्डर प्रिंट कर रहे हैं, आपको ऐसा ऑर्डर प्रिंट करना था। तो क्या हो रहा है ये, आपको समझ में आया क्या हो रहा है ये? मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये तो पता चल गया ना कि रिकर्जन से अब नहीं हो सकता, ये गलत ऑर्डर आ रहा है, गलत ऑर्डर आ रहा है। हमको ऑर्डर भी मेंटेन करना है ना, ऑर्डर भी मेंटेन करना है। अगर वर्टिकली ट्रेवर्स करना हो तो ज़रूर आप कर सकते थे, पर ऑर्डर भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है ये गलत हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलते हैं पीछे, और मैं आपको बताता हूँ कि ये हो रहा है क्यों और कैसे ये करेंगे हम ठीक। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो गलत हो रहा है ना, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि रिकर्जन हमारा डेप्थ में ट्रेवल करता है। रिकर्जन हमारा डेप्थ में ट्रेवल करता है। वो क्या कर रहा है रिकर्जन की, देखिए जब वो यहाँ पे आ रहा है ना, और इसे ये मिल रहा है, इसे 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 जो है लिंक मिलता जा रहा है, राइट में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, राइट में जा रहा है, और फिर ये वापस आ रहा है। तो जैसे ही राइट में जा रहा है ना, ये इनको ऐड कर रहा है। पहले शुरुआत में देखिए, पहले हम ऐड करते हैं ना, राइट में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि +1 करके उस वाले लेवल पे इसको नंबर को ऐड कर देंगे। तो देखिए नीचे वाले नंबर पहले ऐड हो जा रहे हैं, नीचे वाले नंबर पहले ऐड हो जा रहे हैं, और फिर ऊपर वाले ऐड हो रहे हैं, है ना? तो इस रीजन की वजह से इस वाले टेस्ट केस में या ऐसे वाले टेस्ट केसों में ये जाएगा फर्स्ट, ये जाएगा फर्स्ट, आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो अब क्या यूज करना है? हमको कुछ ऐसा यूज करना है कि जिससे कि मैं डेप्थ में ना ट्रेवल करके, जबकि अपनी रेडियली या हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करूं, यानी कि
कुछ ऐसा ट्रैवल कर पाऊँ, कुछ ऐसा ट्रैवल कर पाऊँ। क्या आपने कुछ ऐसी टेक्निक पढ़ी है जिससे आप कुछ ऐसा ट्रैवल करते हैं, रेडियली कहते हैं इसे, रेडियली जो ट्रैवल करते हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने पढ़ा था ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, राइट, BFS, यूजिंग क्यू, क्यू का यूज करके हम क्या करते थे, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्स करते थे। तो वही चीज हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है, वही चीज। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसी टेस्ट पे इसको करते हैं, ठीक है। और मैं बना लेता हूँ एक क्यू बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है क्यू बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमको करना है उस पर ट्रैवर्स, ठीक है। अच्छा, मैं क्यू किस चीज़ का बनाऊंगा पहले तो ये सोचना है, तो किस चीज़ का बनाऊंगा सोचिए। क्यू मैं कह रहा हूँ, मैं क्यू बनाऊंगा एक पेयर का। और वो मेरा पेयर जो होगा उसमें मैं रखूंगा अपना एक नोड रखूंगा और एक लेवल रखूंगा, और सेम टू सेम यही काम करूंगा, ठीक है। लेफ्ट साइड जाने पे -1, राइट साइड जाने पे +1, यही काम करूंगा सेम टू सेम। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे करने वाला हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा ना, कि जैसे ये 1 है, ठीक है, 1 है, तो मैं इसका पेयर ऐड करता हूँ एक। क्या पेयर ऐड करूँगा, मैं करूँगा इसको ऐड नोड और इसका लेवल 0, ठीक है, ऐड करा। अब मैंने क्या करा कि काउंट कर दिया कि कितना साइज है अभी, क्योंकि ये एक लेवल पे होगा तो एक लेवल के काम करने के लिए उसका पहले लेवल का साइज काउंट करो। तो इसको करा मैंने रिमूव, ठीक है। अब इसके चाइल्ड ऐड करे उनके उनके रेस्पेक्टिव उनके रेस्पेक्टिव लेवल्स के साथ। तो जैसे इस साइड आऊंगा तो मैं -1 लेफ्ट साइड ऐड करूंगा तो -1, राइट साइड ऐड करूंगा तो +1, ठीक है। तो ठीक है, तो रिमूव। अब अब उसके बाद यहाँ पे लिखा 0 पे मुझे मिला है 1 वाला, ठीक है, 0 पे मुझे मिला है 1। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नेक्स्ट वाले को ऐड कर दो, नेक्स्ट वाले को ऐड कर दो, मतलब 2 को ऐड करो विद -1, 3 को ऐड करो विद 1, ठीक है। ठीक है, ये दोनों का काम हो गया है। अब 2 की बारी आई, तो 2 ने करवाया रिमूव, खुद को रिमूव, ठीक है। अब अच्छा, पहले तो वो साइज काउंट होगा, तो 2 बार ये काम करेंगे हम, ठीक है, 2 बार ये काम करेंगे। तो पहली बार काम करेंगे तो रिमूव करा, है ना। अब एक ये भी कम हो जाएगा, अभी एक बचेगा। तो ये रिमूव करा इसे मैंने, ठीक है। रिमूव करने के बाद क्या करा, मैंने कहा कि -1 पे मुझे 2 मिला है, प्रिंट करा। अब उसके बाद इसके चाइल्ड ऐड करने हैं। तो 2 का चाइल्ड है 4, 4 विद राइट, है ना, तो राइट में जाएंगे तो -2 + 1 0, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का काम करना है, तो अब ये 0 बचा, अब आखिरी बार काम हो रहा है ये। तो 3 का काम करना है, तो 3 का क्या काम करेंगे, हम पहले बताएंगे कि 1 मिला है मुझे 3 पे, मतलब 1 लेवल पे मिला है मुझे 3, ठीक है। -1 पे 2 मिला था, 1 लेवल पे मिला है मुझे 3। तो इसको मैंने ऐड करा इसमें। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके चाइल्ड ऐड करेंगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट रेस्पेक्टिव चाइल्ड ऐड करेंगे। तो एक तो 0 पे इसका चाइल्ड कहेंगे हम, 5 0 पे एक चाइल्ड है। और भाई 9 1 पे 9 2 पे एक चाइल्ड है, क्योंकि 1 पे तो ये खुद था, ठीक है। 9 2 पे एक चाइल्ड है, तो ये काम हो गया है, ठीक है, ये काम हो गया है। और अभी क्योंकि इस लेवल का भी काम हो गया, तो अब अगले लेवल के एलिमेंट्स गिन लो। तो ये 3 है भाई, अब 3 बार ये साइज लूप चलेगा, ठीक है। तो पहली बार चलाते हैं, इसे रिमूव करो, तो कह रहा है 0 पे 4 मिला है, 0 पे 4 मिला है, तो 2 बार काम होगा पहले तो अभी ये, ठीक है। अब 0 पे 4 मिला है, और दूसरी चीज़ क्या करनी है, इसके चाइल्ड ऐड करनी है, ठीक है। रिमूव तो कर दिया, प्रिंट भी कर दिया, अब इसके चाइल्ड भी ऐड करने हैं भाई। चाइल्ड ऐड करने हैं तो हाँ, चाइल्ड ऐड करने हैं तो राइट चाइल्ड ऐड होगा बस। तो 6 विद 1, है ना, 6 विद 1, ठीक है, ये 0 था ना, 6 विद 1 ऐड हुआ। और अब ये रिमूव होगा 5, तो 5 विद 0 था, तो या हम क्या कहेंगे, 0 पे मुझे 5 भी मिला है, ठीक है, 0 पे मुझे 5 भी मिला है। और अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ लेंगे। अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ लेंगे। मतलब कि इसके चाइल्ड तो कुछ ऐड नहीं होने वाले, इसलिए आगे बढ़ लेंगे। तो 9 के लिए अब आखिरी बार काम होगा, ये एक बार और बचा था, तो 9 के लिए एक बार काम होगा। 9 रिमूव हुआ, कहा 2 लेवल पे, 2 लेवल पे मुझे 9 मिला है, 2 लेवल पे मुझे 9 मिला है। और ये रिमूव हुआ, इसके चिल्ड्रन ऐड करने हैं, इसके चिल्ड्रन ऐड करने हैं। अब ये 0 बार काम होगा, ठीक है, काम पूरा हो चुका है। इसके चिल्ड्रन ऐड करने हैं, 9 के चिल्ड्रन होगा 10 ऐड विद लेवल 3, ओके, 2 + 1 3। तो अब जो है क्या होगा, लेवल लेवल गिन लो भाई, लेवल के एलिमेंट गिन लो, क्योंकि वो हो चुका है ख़त्म। तो अब 2 बार और काम करेंगे ये, ठीक है, 2 बार और काम करेंगे। तो क्या करेंगे, 6 को करेंगे रिमूव। अब ये 1 पे मिला है, करो 1 पे प्रिंट 6 को। अब क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे कि 6 को रिमूव करके इसके चाइल्ड ऐड करेंगे। तो 7 को ऐड करो विद
2 लेवल, ठीक है। 7 1 पे आ रहा है तो 7 को करो 2 लेवल पे ऐड, और अगले के लिए काम 10 को रिमूव करो, ठीक है। ये 2 से 1 हो गया, 1 से 0 हो जाएगा क्योंकि इसके लिए भी काम हो चुका है, हो रहा है मतलब, ठीक है। तो अब ये 10 है ना, 10 को रिमूव करो, 3 लेवल पे मिला है, तो 3 पे मुझे 10 मिला है कह रहा है। तो ये 10 को ऐड कर दिया यहाँ पे, और अब क्या करना है, 10 के चाइल्ड है, 10 के कोई चाइल्ड नहीं है, तो 7 के लिए एक बार और चलेगा ये, सिर्फ एक बार और, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 को रिमूव करा, ठीक है। अब 2 पे मुझे 7 मिला है, लिख दिया। अब इसका चाइल्ड ऐड करा, इसका चाइल्ड ऐड करा, चाइल्ड क्या था इसका 8 विद लेवल 3, ठीक है। 8 विद लेवल 3, तो अगले वाले के लिए एक और बार काम होगा। इसको रिमूव करा, क्या हुआ, 3 पे मुझे 8 मिला है, तो मैंने ये लगा दिया। तो क्या ये कुछ ऐसा आ रहा है, एक बार इसको इनको मैच करते हैं हम, इनको मैच करते हैं, अगर मैंने सही लिखा है तो इनको मैच करते हैं। देखिए -1 पे 2 है, -1 पे 2 है, सही है। चलिए इस साइड में टिक लगाता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे चेक हो रहा है। अब 0 पे 145, ठीक है, हो गया ये। अब 1 पे 36, बिल्कुल ठीक है। अब 2 पे 97, क्या बात है। 3 पे 10 8, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। अरे ये तो बिल्कुल हो गया, मैच हो गया। तो हमको क्या करना है, यही करना है, यही तो BFS यूज करनी है हमको। अब पता चल गया ना आपको, वो वाला भी केस पास हो जाएगा, ये वाला भी कोई केस पास होगा, ठीक है। तो आपको ये BFS यूज करनी है। कैसे, क्यू का यूज करते हैं इसमें, और C++ में हम कोड करने वाले हैं, तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। तो C++, अच्छा, तो ये हम एक बार जो है इसे डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट कोड था यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। तो अब हमको क्या करना है कि C++ में, अच्छा, हमको हैश मैप और क्यू ये सब करनी है ना, तो कुछ इंपोर्ट कराने की जगह हम क्या कर लेते हैं कि हैश इंक्लूड कर लेते हैं। भाई कहाँ लगे रहेंगे सब कुछ करने में, हैश इंक्लूड, क्या करते हैं उसे, बिट्स स्लैश std C++.h, ठीक है, इंक्लूड कर लिया। अब जो है सारी फाइलें आ गई हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, अच्छा, एक पेयर चाहिए हमको, ठीक है, तो बना लेते हैं हम। तो क्लास क्यू पेयर, और इसमें मैं रखूँगा इंट, एक लेवल रखूँगा, और इसमें रखूँगा मैं और क्या रखूँगा, इंट के साथ एक नोड रखूँगा, ठीक है। तो ट्री नोड, ठीक है, ये दो चीज़ रखी। और क्यू पेयर, ट्री नोड ऑफ नोड कॉमा इंट लेवल, ठीक है। तो इसे करो पब्लिक, अब दिस डॉट नोड इक्वल टू नोड, दिस डॉट HL इक्वल्स टू HL, ठीक है। तो ये तो हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अच्छा, ये डॉट नहीं, एरो, ठीक है। तो ये हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है हमको, नोड भी हो गया है, HL भी हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, BFS यूज़ करना है हमको, ठीक है। तो BFS यूज़ करने के लिए पहले क्यू चाहिए, तो क्यू ऑफ पेयर ना, क्यू पेयर, क्यू ऑफ क्यू पेयर, क्यू। अब एक अनऑर्डर्ड मैप चाहिए, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट एंड वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, ये चाहिए मुझे, जिसका नाम मैं रखूँगा मैप, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए, एक, अच्छा, आंसर भी मुझे वेक्टर ऑफ इंट में देना है, तो वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है। तो कुछ ऐसे। अब उसके बाद क्या करना है मुझे कि, अच्छा, मेरे को पहले इसमें पुश करना होगा कुछ, ठीक है, पहला एलिमेंट, तभी तो उसका साइज कुछ होगा। तो क्या पुश करूँगा मैं, क्यू डॉट पुश, ठीक है, क्यू पैर रूट ना, रूट और साथ में 0, ठीक है। पहले तो ये डालता था रूट और 0, फिर लेफ्ट में गए तो -1, राइट में गए तो +1। तो अब मैं कब तक काम करूँगा, जब तक क्यू में कुछ एलिमेंट है, जब तक क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब तक करते रहेंगे। और सबसे पहले क्या करना होता है, रिमूव। तो क्यू पैर रैम इज इक्वल्स टू
रैम इज इक्वल्स टू क्यू डॉट टॉप, राइट, फ्रंट होता है क्यू डॉट फ्रंट। अब क्यू डॉट पॉप, ठीक है, तो रिमूव हो चुका है। अब रिमूव करने के बाद हमको क्या करना है, अच्छा साइज भी कैलकुलेट करना है ना, ये सब इंट साइज इज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज, क्योंकि देखिए हमको पर्टिकुलर लेवल के लिए काम करना है, ठीक है। तो वाइल साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन जीरो, वाइल साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन जीरो, तब तक आप वो काम कीजिए। अब क्या कर दिया आपने, पॉप कर दिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है अपना, पहले अच्छा मैक्स और मिन भी मैंने आपको कहा था कि बना के चलना है आपको, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, इंट मैक्स इज इक्वल्स टू जीरो से मैक्स एल, मैक्स लेवल इज इक्वल्स टू जीरो से कॉमा मिन एल इज इक्वल्स टू जीरो से, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, मैक्स एल और मिन एल को, ठीक है। तो मिन एल इज इक्वल्स टू मिन ऑफ मिन एल कॉमा रैम डॉट एच एल, और मैक्स एल इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स एल कॉमा मैक्स एल कॉमा रैम डॉट एच एल, राइट, रैम डॉट एच एल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, रैम डॉट एच एल, ठीक है। तो अब क्या चाहिए हमें, अब उसके बाद हमको मैप में से ऐड करना है। तो मैप ऐड, कहाँ पे ऐड करना है, मैप के रैम डॉट एच एल पे ऐड करना है ना, रैम डॉट एच एल पे क्या ऐड करना है, पुश बैक करना है। क्या पुश बैक करना है भाई, यहाँ पे मैं पहले ये मैप और एच एल में क्या पढ़ा होगा, मैप ऑफ एच एल में पढ़ा होगा एक वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस वेक्टर में जाके हमको क्या ऐड करना है, वो जो रिमूव करा है ना हमने, रिमूव करने वाले का नोड की वैल्यू, ठीक है। तो रैम डॉट नोड, यानी कि जो रिमूव्ड है उसका नोड की वैल्यू, ठीक है, जो कि ऐसे मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट के लिए तैयारी करनी है, नेक्स्ट लेवल के लिए। तो नेक्स्ट के लिए कैसे तैयारी करेंगे, क्यू डॉट पुश फंक्शन डालेंगे क्यू पेयर, और क्यू पेयर के बाद क्यू डॉट पुश, क्यू पेयर के बाद क्या करना है हमको, इसमें क्या ऐड करना होगा, अच्छा हमको पहले लेफ्ट राइट के लिए चेक भी तो लगाना पड़ेगा कि भाई नल भी ऐड करना है क्या, नहीं करना ना। इफ रैम डॉट नोड डॉट लेफ्ट, रैम डॉट नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट नल, राइट, अगर वो नॉट नल है तभी ऐड करना है, नॉट नल ptr। तो फिर क्यू डॉट पुश, क्यू में क्या पुश करना है उस समय पे, एक पेयर पुश करना है जिसमें कि हम क्या डालेंगे, रैम डॉट नोड का लेफ्ट वाला, रैम डॉट नोड का लेफ्ट कॉमा रैम डॉट एच एल -1, ठीक है। -1 क्यों, लेफ्ट साइड जा रहा हूँ इसीलिए। अब इसे करो कॉपी और सेम काम करो राइट के लिए, जब तक राइट नल पॉइंटर नहीं है तब तक ऐड करते रहो। अब उसके बाद क्यू मैं ये राइट, बस एक चीज़ इसमें चेंज होगी कि इस बार राइट पे जा रहे हैं तो +1 होगा, ठीक है, +1 उसका लेवल +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या काम हम सही कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है, पुश कर दिया सबसे पहले, फिर उसके बाद ये भी कर दिया, ये भी हो गया। अब मैक्स भी अपडेट है, ठीक है। तो जहाँ तक है हम काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। बस एक बार हम एक काम कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल के लिए भी तैयारी हो गई, अब होता रहेगा ये सब कुछ, ठीक है। अब क्योंकि होता रहेगा ये सब कुछ, तो अब इसके बाद एंड में क्या करना है हमको, एंड में हमको आंसर रिटर्न करना है, पर आंसर में तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। तो हमने जो मैक्स और मिन अपडेट कराया था ना, इसीलिए कराया था क्योंकि मैं ट्रेवर्स करूँगा इंट इंट आई इज इक्वल्स टू मिन एल, ओके, आई इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्स एल और i++, ठीक है। और आंसर डॉट पुश बैक, क्या करना है पुश बैक आंसर में, हमको करना है मैप एट आई, ठीक है।
ये कर देना है। मैप एट टाइम में क्या होगा, हमारी एक एरर लिस्ट होगी, मेरा मतलब है वेक्टर होगा, जो कि हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो रिटर्न यहाँ से कर देंगे आंसर, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसे करते हैं रन। ठीक है, तो पहली बारी में एक्सेप्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी कुछ इसी तरीके से समझ में आया हो जिस तरीके से हमने कोड करा है, ठीक है। हमने बहुत ही प्यार से कोड लिखा है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन सब कुछ, एक एक लाइन को समझ समझ के कोड करा है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया हो। देखिए एक्सेप्ट भी हो गया पूरी तरह। तो अब क्या होगा, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस एक ऐसी अप्रोच के साथ, इसी क्वेश्चन की एक ऐसी अप्रोच के साथ जिसको कि हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसके बाद, जिसमें कि हमको ना ये जो ऑर्डर, जो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो भी मैटर करने लगेगा, ठीक है। तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में, और साथ में जो है हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय, टेक केयर।